अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज जो मैंने आप लोगों को टॉपिक डिस्क्राइब करना है, जिसके बारे में डिस्कशन करना चाहती हूँ, दैट इज़ एसएलओ बेस्ड एग्ज़ाम्स। बेसिकली जो फेडरल बोर्ड ने हमारा न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया एग्जामिनेशन का, दैट इज़ एसएलओ बेस्ड एग्ज़ाम। अब सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एसएलओ बेस्ड एग्ज़ाम है क्या। एसएलओ मीन्स स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है, उसका आउटकम क्या है और आप उससे क्या चीज़ लर्न कर रहे हैं। वो जो हमारा एक टिपिकल मेथड रहा है पीटी एग्ज़ाम्स का, जो हमारा एक टिपिकल मेथड रहा है एग्ज़ाम्स का, जिसमें हमारा जो स्टूडेंट होता था अपने सब्जेक्ट का जो है वो सबक याद किया, उसको रट्टा लगाया, जो भी था एज इट इज़ पेपर में लिखकर फुल मार्क्स ऑब्टेन कर लिए। अब फेडरल बोर्ड ऑल टुगेदर उस चीज़ को रिप्लेस कर रहा है, किस चीज़ से? ग्रेडिंग सिस्टम से और कंसेप्चुअल पेपर से। अब उसमें ये चेक करना चाहते हैं कि वो कि हमारा जो स्टूडेंट है वो कितना लर्न कर रहा है अपने टॉपिक से, चाहे वो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, या चाहे वो कोई और सब्जेक्ट है। इवन जो है आर्ट्स के भी कुछ सब्जेक्ट्स पे इम्प्लीमेंट होता है, बट मोस्टली जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो साइंसेस पे है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर्स एंड मैथ्स स्पेशली, और इसके अलावा इंग्लिश वगैरह पे भी हैं। तो मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो में जो है अपनी मैथ्स के अकॉर्डिंग आप लोगों से बात करूँगी। उसमें बताऊँगी कि जो मैथ्स का उन्होंने सिलेबस दिया वो क्या है, और 9th और 10th वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, पेपर में उसकी कितनी वेटेज है, और बच्चे ने उस पेपर को अटैम्प्ट किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे एसएलओ मीन्स स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, कि जो बच्चा लर्न कर रहा है उसका आउटकम क्या है और उसको कैसे वो इम्प्लीमेंट करेगा। फिर जो स्टूडेंट लर्निंग है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके कुछ एजेंडा है जिसकी बेसिस पे वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन है उसका, अब जाहिर है उसकी कुछ ना कुछ अप्रोचेज़ हैं कि वो कैसे उसको वो कर रहा है। फिर उसके बाद जो है अप्रोचेज़ हैं एसएलओ की, उसके पर्पसेस हैं उस एसएलओ का, फिर एसएलओ अप्रोचेज़ हैं, उसके रिव्यूज़ हैं, और उसके कैसे उस बच्चे ने उसको राइट कैसे करना है। अब जैसे कि हमारा 9th क्लास का, मैं अगर आप लोगों से स्पेसिफिकली डिस्कस करूँ तो मेरे पास जो सिलेबस है 9th क्लास का, उसको देखें। जो चैप्टर नंबर 1 है वो है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सेकंड चैप्टर है हमारा रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन लॉग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, लीनियर इक्वेशंस एंड इनक्वालिटीज, linear graphs and their application, introduction to coordinate geometry, congruent triangles, parallelograms and triangles, line bisectors and angle bisectors, sides and angles of a triangle, ratio and proportion, Pythagoras theorem, theorems related with area and practical geometry specially related to triangles. अब उन्होंने आपको ये क्या दिया है, ये बेसिकली आपके पास आप लोगों का करिकुलम है, ये आपके पास आउटलाइन है, जो कि अब आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। अब ये स्पेसिफिकली ये एक बुक जो हमारे स्कूल्स में पढ़ाई जा रही थी उसके ये नहीं है कि स्पेशली उसी में से पेपर आएगा और आपने उसी में से अटैम्प्ट करना है। अब आप लोगों के पास ये आउटलाइन उन्होंने दे दी है, जिसमें से ये 17 चैप्टर्स बनते हैं 1 से लेकर 29 तक, क्योंकि इनमें से कुछ नंबरिंग जो है मिसिंग है, जैसे कि 7 के बाद 14 है, 8 से लेकर 13 तक हमारे फिर 10th क्लास में वो जो टॉपिक्स है वो इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसमें है क्या, उनका मकसद ये है कि आपने इन सिलेबस जो टॉपिक्स हैं इनको आपने कहीं से भी कवर कर लेना है। अब उन्होंने इसी वीडियो में आप लोगों को एंड में बताऊंगी कि उन्होंने जो रेफरेंस बुक्स दी हैं वो कौन कौन सी हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं और किस हद तक यूज़ कर सकते हैं। हम लोग जो बेसिकली अपनी नॉर्मली जो अपनी बुक्स हम लोग पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में, वो है हमारे पास कारवान बुक्स की, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक ऑफ बोर्ड की है। तो उसमें जो है वो ये तमाम 17 के 17 टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। तो हमारे पास एक मतलब प्लस पॉइंट है कि अगर हम उसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं, स्टूडेंट उसको अच्छे तरीके से कर लेता है वो, तो वो इतना इस काबिल हो जाता है, इनेबल हो जाता है कि वो कहीं से भी कोई क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर सकता है। लेकिन फॉर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अगर वो चाहे तो KPK और बलूचिस्तान की जो कि फेडरल बोर्ड ने इम्प्लीमेंट की हुई हैं बुक्स, उनको भी साथ में कंसल्ट कर सकते हैं, और जो कि हम भी स्कूल्स में अपने नॉर्मली बच्चों को जैसे क्वेश्चंस वगैरह देते हैं। तो मैंने अभी आपको पहले 9th क्लास का सिलेबस जो है वो एक्सप्लेन किया है, और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ 10th क्लास का सिलेबस। 10th में जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, वेरिएशंस हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, सेट्स एंड फंक्शंस, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल, कॉर्ड्स एंड आर्क्स, एंगल एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड सर्कल्स।
ये भी जो हमारी बुक्स 9th की 10th क्लास की जो हम लोग पढ़ा रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक की, उसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। अगर लेट्स सपोज कोई चीज़ रह जाती है तो वो हम लोग दूसरी जो केपी के और बलूचिस्तान की, ये हमारी रेफरेंस बुक्स हैं जो बार बार आप लोगों के सामने इसका जिक्र कर रही हूँ, केपी के और बलूचिस्तान का। बेसिकली जो हमारे पास रेफरेंस बुक्स हैं फेडरल बोर्ड की, उसमें एक हमारे पास कारवान बुक है, नंबर 2 केपी के है, नंबर 3 बलूचिस्तान बोर्ड की। तो ये 3 बुक्स में से वो कहीं से भी आपको कोई क्वेश्चन दे सकते हैं। तो फिर इसका मकसद ये नहीं होगा कि जैसे नॉर्मली हमारे स्टूडेंट पेपर में अगर पावर भी चेंज कर दी जाए तो वो ये देख के कंफ्यूज हो जाता है कि हमारा तो पेपर चेंज आ गया, आउट ऑफ कोर्स आ गया, अनसीन क्वेश्चन आ गया एंड वी आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है, अब आपके पास आउटलाइन गिवन है, अब उस चीज़ को वो कहीं से भी पिक कर सकता है एग्जामिनर, वो कहीं से भी अगर आ जाता है तो अनसीन नहीं होगा। सिमिलरली 10th क्लास का भी यही है कि हमारी जो बुक स्कूल में पढ़ाई जा रही है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, तो वो उससे जो है ऑलमोस्ट जो हमारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। और इसमें हमें फिर एक्स्ट्रा बच्चों के जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट या प्रैक्टिस के लिए इम्प्लीमेंट ज़रूर करवाना चाहिए, लेकिन ये कि हम उससे भी काफ़ी हद तक कर लेंगे। फिर हमारे पास ये बुक्स की लिस्ट है जो कि फेडरल बोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाई है। इंग्लिश कंपलसरी, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज़, फिज़िक्स, बायो केमिस्ट्री, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंसेज। अब ये नंबर 7 पे हमारे पास है जी मैथ्स। मैथ्स की देखें जो हमारे पास उन्होंने पार्ट 1 के लिए दी है, कारवान बुक की दी है, खैबर पख्तूनख्वा की दी है और बलूचिस्तान की दी हुई है। और हमारे पास जो 10th क्लास की है वो इल्मी कुतुब खाना, केपी के बुक एंड बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो ये उन्होंने हमें रेफरेंस बुक्स दे दी हैं कि हम 9th और 10th के स्टूडेंट जो है वो फर्दर इन बुक्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं और इन रेफरेंस बुक्स को यूज़ कर सकते हैं अपने फर्दर जो है वो स्टडीज़ के लिए। अब उन्होंने जो आपके पास 9th क्लास का जो उन्होंने करिकुलम आपको दिया, उसमें फ़र्दर उन्होंने इसको डिटेल्ड जो है फर्दर उनकी आउटलाइन दी है कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको 1-2 टॉपिक्स बता देती हूँ कि जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस होना चाहिए, टाइप्स होनी चाहिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस एंड सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब मैथ्स में तो आपको पता है कि पेट रूल हैं, पेट उनके फार्मूलाज हैं, मेथड है, प्रोसीजर है, वो जो तो किसी तरह से चेंज नहीं हो सकता। अगर सिर्फ चेंज होगा भी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, पावर चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दी, फ्रैक्शन चेंज कर दी, तो इस तरह से उसको फिर हम किसी भी सूरत ये नहीं कह सकते कि वो अनसीन चीज़ है। अगर आपने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को सीख लिया तो इट मीन्स कि मैट्रिक्स कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, तो वो आपको जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की उन्होंने आपके पास फर्दर जो है वो डिटेल दी हुई है, लॉग की दी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की दी है, फैक्टराइजेशन की दी है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की दी है, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ की है। देन उन्होंने आपके पास इन सब की जो है वो सारी डिटेल उन्होंने दे दी है। फिर चैप्टर नंबर 8 जो है हमारे पास लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, parallelograms and triangles, line bisectors and angle bisector sides and angles of a triangle, ratio and promotion, Pythagoras theorem, theorems related with areas and practical geometry। अब जैसे practical geometry में उन्होंने स्पेशली बताया कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, फिगर्स विद इक्वल एरियाज। अब इस टाइप के जो है ये हमारे पास टॉपिक इंक्लूडेड है, वो इसको जो है कहीं से भी एग्जामिनर पिक कर सकता है। नीचे उन्होंने साथ में मेंशन किया रिकमेंडेड रेफरेंस बुक्स फॉर क्लास 9th क्लास की जो रेफरेंस बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। मैथमेटिक फॉर साइंस ग्रुप, कारवान बुक हाउस जो कि हमारी मेनली जो है पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा जो फेडरल बोर्ड की एक लिस्ट पब्लिश हुई है जो मैंने पीछे आपको शो भी की है, तो उसमें क्या है कि हमारे पास एक तो कारवान बुक ऑलरेडी है ही है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक KPK की और एक बलूचिस्तान की है। ठीक है, तो हमारे पास सारे टॉपिक्स, उनकी आउटलाइन और फर्दर उनके टॉपिक्स के अंदर क्या क्या जो है चीज़ें वो भी हमें पता लग गई हैं। अभी जो लास्ट लेटर जो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ इसमें बेसिकली है क्या, ये भी फेडरल बोर्ड का ही एक ये भी एक फेडरल बोर्ड की जो है हमारे पास इंफॉर्मेटिव एक लेटर है जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो हमारा पेपर होगा वो किस टाइप का होगा। इसमें हमारे पास पेपर जो है वो उसके 3 कैटेगरीज होंगी। कौन कौन सी होंगी? नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। अब एक पेपर को वो इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि उसमें हमारे पास नॉलेज बेस्ड अप्रॉक्सीमेटली 30% हुआ करेगा, अंडरस्टैंडिंग हमारे पास 50% होगी, और उसकी उस टॉपिक की या उस चीज़ की एप्लीकेशन एक स्टूडेंट कैसे कर सकता है उसको चेक करने के लिए 20% के वो क्वेश्चंस देंगे।
तो अब ये भी नहीं है कि बुक में से कुछ नहीं आएगा, बुक में से 30% आएगा, 50% आपकी अंडरस्टैंडिंग टू द टॉपिक, और थर्ड जो हमारे एप्लीकेशन के खुद वो बच्चा, अगर हम उसको कोई चीज़ पूछे प्रैक्टिकली या फिर उसे हम उसकी एप्लीकेशन पूछना चाहें तो वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करता है या उसको कैसे जो है अप्लाई करता है। और नीचे भी उसकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की भी उन्होंने बताई भी क्या क्या चीज़ें कैसे वो इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन पेपर में। तो ये बेसिकली जो फेडरल बोर्ड का कॉन्सेप्ट है इसका पेपर को लेके वो ये है कि हमारा जो स्टूडेंट्स हैं उसको OA लेवल्स के स्टूडेंट्स के ऑलमोस्ट इक्वलेंट लेके आया जाए, वहाँ से हमारे जो परसेंटेज सिस्टम है उसको रिमूव करके ग्रेडिंग सिस्टम की तरफ लेकर आएँ, और सेकेंडली हमारे बच्चों को कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ की हैबिचुअल उसको जो है वो बनाया जाए। तो ये और इसके अलावा जो एक और मेन चीज़ है फेडरल बोर्ड की वो ये है कि वो अपने क्वेश्चंस में से वाई वाले क्वेश्चंस को रिमूव करना चाहते हैं कि क्या, कब, क्यों, क्या, कैसे, इस तरह के क्वेश्चंस, वाई, व्हेन, वेयर, इस टाइप की जो है जो हमारे टिपिकल क्वेश्चंस जिस तरह से होते थे ना उसको रिमूव करके वो बेसिकली न्यू टर्मिनोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मतलब जैसे डिमॉन्स्ट्रेट, इलेबोरेट, एक्सप्लेन, या फिर इस तरह से मिलते जुलते कोई डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करेंगे। बस वो टिपिकल जो एक सिस्टम हमारा अब तक चला आ रहा था, टिपिकल जो क्वेश्चनिंग मेथड था उसको भी वो रिमूव करके ऑल टुगेदर एक न्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो ये तो मेरी आज की जो वीडियो थी वो ये थी कि SLO बेस्ड एग्जामिनेशन क्या है और 9th का जो SLO बेस्ड सिलेबस है वो क्या है, उसमें क्या क्या हमारे पास कौन कौन सी बुक्स, रेफरेंस बुक्स थी वो भी मैंने आप लोगों को बता दी हैं, और उसका पेपर सेटिंग का क्या जो है प्रोसीजर होगा वो भी मैंने आपको इसके बारे में गाइडलाइन दे दी है। और SLO बेस्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपके पास माइंड में क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये सबसे पहली वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारा मोस्ट और हॉट टॉपिक आजकल स्कूल्स में है, स्पेशली फॉर द क्लासेस ऑफ 9th एंड 10th, तो इस पर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन्स थी कि हम एट अ टाइम 3 बुक्स कैसे करें या 4 बुक्स कैसे करें या 2 बुक्स कैसे करें। तो उसका जब फेडरल बोर्ड की एक मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप लोगों ने नंबर ऑफ़ बुक्स को नहीं देखना, आपने अपने करिकुलम को देखना है। आपको जो करिकुलम है आप उसकी आउटलाइन को देखें, उनके टॉपिक्स को देखें, तो जहाँ से वो चीज़ कवर होती है तो आप उसको जस्ट उसको पिक करें और उसको अंडरस्टैंड कर लें। अब क्वेश्चन क्या है कैसे, अब इसको आपके परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपना कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके अलावा अगर आपको फर्दर कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं मुझसे, वैसे भी सेपरेटली भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।